जय हिंद साथियों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टीकादास अकादमी पे स्वागत करता हूँ। ग्रामीण प्रवेश का बहुत ही अहम प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके कम समय बचे हैं, उन कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 31 तारीख को आपका पेपर भी है, तो आज मैं आपको 75 क्वेश्चन टोटल करवाऊँगा। 3 सेट हैं 25 25 25 के। एक सेट में 25 क्वेश्चन, अगले सेट में 25 क्वेश्चन और अगले सेट में 25 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना। कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आ गया, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। पहला आपका क्वेश्चन आ गया कि वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन बाजार कीमत से कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम, या वायदा कीमतों पर, या मंडी कीमतों पर। तो आपका कौन सा सही है? तो आपका क्वेश्चन एक का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाजार कीमत से कम। क्वेश्चन था कि वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, बाजार कीमत से कम पर। तो आपका अगला क्वेश्चन आ गया, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब दिया जाने लगा। क्वेश्चन आपका था कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब दिया जाने लगा। ऑप्शन आपका पहला 2000 में, या 2001 में, या 2005 में, या 2004 में। तो कौन सा आपका सही है? दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब दिया जाने लगा? 2004 में। आपका अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप मत करना, आखिर तक देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। आपका ए, या बी, या सी, या डी। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन? तो तीसरे का ऑप्शन डी सही, वायनाड जनपद में। तो क्वेश्चन था ये, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में। आपका अगला क्वेश्चन चौथा आ गया, लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2001, 2002, 2010 या 2005। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, 2005 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही बेहद ही इंपॉर्टेंट, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आप ये बताएं, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है। तो आपका सोयाबीन में, या अंडा में, या उड़द में, या चना में। तो आप बताएं सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है। तो आपका पांचवे का ए, आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपका था कि अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है। लखनऊ प्रयागराज, या प्रयागराज देहरादून, या प्रयागराज सहारनपुर, या आगरा देहरादून। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लखनऊ प्रयागराज। क्वेश्चन था छठा कि अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है। लखनऊ प्रयागराज। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, झूम खेती किन क्षेत्रों में होती है। मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या तटीय क्षेत्र में, या पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो झूम खेती किन क्षेत्रों में होती है। तो झूम खेती आपकी पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आपके जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि पेपर भी आपका बहुत नज़दीक आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे कम समय में। क्वेश्चन आपका 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो ऑप्शन ए, या बी, या सी, या डी, कौन सही है। तो क्वेश्चन आपका है, 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो 8 महाजनपद थे। आपका क्वेश्चन अगला आ गया, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है, या आंवले में, या लीची में, या अनानास में। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही, सेब में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ गया, भू मापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी
के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? आपका राड या मार्कर या झंडा या सुआ? तो 10 का कौन सही है? 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन था कि भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो सुआ कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पात्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ पे? लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़ या कानपुर? 11 का कौन सा सही है? तो आपका 11 का बी, प्रयागराज लिखा है। पात्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में, पात्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिले में स्थित है मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का ये तरीका इनका है कि ललितपुर किस जिले में स्थित है? कुशीनगर में या कौशाम्बी में या देवगढ़ में या मांडी में? तो आपका 12 का कौन सा सही है? 12 का ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ में। ललितपुर किस जिले में स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन 13, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में शुक्रताल नामक स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपका मुजफ्फरनगर में या अयोध्या में या बाराबंकी में, सीतापुर में? तो आपका 13 का कौन सा सही है? 13 का ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर में। राज्य में शुक्रताल नामक स्थल किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर में। आपका अगला क्वेश्चन आ गया 14 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका कानपुर में या लखनऊ में या मेरठ में या सहारनपुर में? तो 14 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 15, कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। लिखा, मुगल काल में चित्रकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? तो 15 का कौन सा सही है? आप बताएं 15 का कौन सा सही है? तो पहला देखो पूछा गया है, मुगल शैली को आगरा शैली के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। बाबर एवं हुमायूं काल के चित्रों पर फारसी प्रभाव अधिक झलकता है, ये भी सही है आपका। लिखा, अकबर के काल में भारतीय एवं फारसी शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ है, आपका ये भी सही है। आपका डी, इसका मतलब उपयुक्त सभी, 15 का उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए या बी या सी या डी? कौन सा सही है? 16 का कौन सा सही है? तो सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 16 का बी सही था आपका। 17, नगकटैया मेला कहाँ लगता है? आपका वाराणसी में लगता है या अयोध्या में या सीतापुर में या प्रयागराज में? क्वेश्चन था नगकटैया मेला कहाँ लगता है? तो 17 का कौन सा सही है? 17 का आप लोग क्वेश्चन बताएं कौन सा सही है। नगकटैया मेला कहाँ लगता है? नगकटैया मेला आपका कहाँ लगता है? तो आपका वाराणसी में लगता है। 17 का ए आपका सही है, नगकटैया मेला वाराणसी में लगता है, वाराणसी में। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय स्थित है आपका रामपुर में या प्रयागराज में या मेरठ में या कानपुर में? तो आपका कहाँ स्थित है? 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? एक तुमको तरीका बता दूं याद करने का, ये क्वेश्चन लिखा, उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय स्थित है। तो रजा देखो, रजा रा से आ रहा है, पहला छर्रा देखो, पहला छर्रा किसमें है? इसमें देखो, रा इसमें है ना, और किसी में तो है नहीं। इसका आपका रामपुर सही है। उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ मलियाबाद सही है आपका, सहारनपुर ये भी आपका सही, सफ़ेदा, मेरठ चौसा ये आपका गलत है, वाराणसी लंगड़ा ये भी आपका सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत है। 19 का कौन सा गलत है? आपका 19 का आपका सी गलत है। अगला क्वेश्चन आ गया अगला क्वेश्चन आ गया, बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? आपका वाराणसी, कानपुर, इटावा या लखनऊ? कौन सा सही है? 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वाराणसी। जो सारनाथ आपका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ वाराणसी, ऑप्शन नंबर 20 का ए। अगला क्वेश्चन, बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस नगर में स्थित? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
ये 21वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 21वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस नगर में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी कौन सा सही है? आगरा सही है, मथुरा या वाराणसी या रायबरेली? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बटेश्वर नाथ मंदिर आपका आगरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आपका। लिखा है कि निम्न में से किसका गठन वर्ष 2008 में किया गया था? निम्न में से किसका गठन वर्ष 2008 में किया गया था? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड या बेसिक शिक्षा चयन शिक्षा परिषद या राज्य शैक्षिक या राजमुक्त विद्यालय परिषद। 22 का कौन सा सही है? तो 22 का कौन सा सही है? तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए ऑप्शन नंबर डी सही है। 2008 में किया गया था, निम्न में से किसका गठन 2008 में किया गया था? राज्य मुक्त विद्यालय परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन, धनवंतरी, अगला क्वेश्चन आ गया 22, धनवंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनवंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है या कानपुर में या प्रयागराज में या वाराणसी में? तो आपका 23 का ए सही है, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 24 बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट, 24 नंबर, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका 24 का कौन सा सही है? तो आपका 24 का आपका लखनऊ या कानपुर या बोधगया या सारनाथ? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए सैरा या धीवर या धुरिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 25 का कौन सा आपका सही है? बताओ, आप लोग बताएं कि 25 का कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी पूछा गया, कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धीवर। ये मेरा पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है। अब अगला दूसरा सेट आ रहा है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन हैं। अगला सेट देखते हैं हम लोग। आपका अगला सेट आ गया, ये आपका अगला सेट है। आपका अगले सेट का पहला क्वेश्चन आ गया। लिखा है कि पहला क्वेश्चन आपका है बेहद इंपॉर्टेंट, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? क्वेश्चन आपका है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, बहुत क्लासेस आपने देखी होंगी तो एक घंटे में बहुत 25 क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैं आपको एक घंटे के अंदर कम समय में 75 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? विभिन्न मौसम पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका पहला का कौन सा सही है? पहला का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक ही साथ 2 फसल। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आ गया, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? आपका संघ सूची या समवर्ती सूची या राज सूची या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? आपका पहला या दूसरा या सी या डी या ये सभी? तीसरे का कौन सा सही है आप बताएं। पूछा गया है कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे प्रचलित है? ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचा देना, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका गिफ्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए कि आपने ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट पेपर उनके पास पहुंचा दिया। हो सकता है कि इसी से 10 से 12 क्वेश्चन आपके फंस जाएं, तो ये बहुत ही बेहद है। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे आए हैं, जुड़े हैं, तो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आपकी मैथ की क्लास A to Z क्वांट बेस भी आने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है?
राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर। तो चौथे का कौन सा सही है? तो जिला स्तर पर। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है आपका जिला स्तर पर। आपका अगला क्वेश्चन आ गया पांचवा। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर पांचवा, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शहतूत उत्पादन या संतरा उत्पादन या दुग्ध उत्पादन या झींगा उत्पादन। आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो झींगा उत्पादन से है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, प्रथम स्थान है। सही, ऑप्शन नंबर ए। भारत में दुग्ध उत्पादक में राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। और मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, दुग्ध में प्रथम तो स्थान है ही है। और आपका किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान है? आपका दुग्ध में है, आपका गन्ना में है, गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान है। आपका आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। आपका सब्जी में प्रथम स्थान है। भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। घोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लेना। फिर एक बार दोबारा सुने, दुग्ध में प्रथम स्थान पे है, गन्ना में प्रथम स्थान पे है। कहाँ पे? गन्ना में प्रथम स्थान पे है। और तुम्हारा भैंसों में प्रथम स्थान पे है। घोड़ा सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान है। और आपका आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। आपका सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो प्रथम स्थान पे हैं, तो ये फैक्ट आप लोग याद कर लें। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको मैं बताता रहूँगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी, टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8वां था आपका, उत्तराखंड। 8वां, उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए? 15 जिले या 13 या 18 या 19? तो आपका कौन सा सही है? 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 18। पूछा गया है कि उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए? 18। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में या 74 में या 76 में या 1979 में? तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका सी, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1976 में। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में या 2000 में या 2004 में या 2005 में? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2005 या 6 या 8 या 9 या 11 या 12 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2008 और 9 में हुई थी। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत 2008 और 9 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ एक बार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, आपका अगला क्वेश्चन आ गया 12। सारनाथ का प्राचीन नाम था अचिरावती या हर्षवर्धन या सूरसेन या इसी पतन निगदाय? बहुत ही अजीबो तरह के नाम हैं, तो आपको क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा आंसर क्या है। सारनाथ का प्राचीन नाम था, क्या था? ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इसी पतन निगदाय। आपका अगला क्वेश्चन, दधीची आश्रम उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन था आपका, दधीची आश्रम उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है? सीतापुर में या संभल में या कौशाम्बी में या आलमगीरपुर में? तो आपका दधीची आश्रम कहाँ स्थित है? तो दधीची आश्रम आपका सीतापुर में, दधीची आश्रम सीतापुर में स्थित है। पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? सरसों, गन्ना, मक्का या गेहूं? तो आपका 14 का ए सही, सरसों। पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? सरसों को। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम स्तर पर थी? तो 15 का कौन सा सही है? जहांगीर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 गया। 16 क्वेश्चन, 16 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकला विकास हेतु वर्ष 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन करेगा उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकला विकास हेतु वर्ष 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही, लखनऊ में की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है? रसभरी, नवाब, बेगम या रसराज? 19 का कौन सा सही है आप बताएं? 19 का बी नंबर, नवाब। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो नवाब। आप अगला क्वेश्चन, गांव का नक्शा, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़ना, गांव का नक्शा कहा जाता है? आपका क्वेश्चन 20, गांव का नक्शा कहा जाता है रकबा, जरीब, सजरा या रक्की? जो गांव का नक्शा क्वेश्चन नंबर 20वां था, गांव का नक्शा कहा जाता है सजरा, सजरा। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग किया गया? हंटर कमीशन या ऑप्शन नंबर बी सार्जेंट कमीशन या सी सैंडलर कमीशन या वर्धा योजना? 21 का आपका कौन सा सही है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सैडलर कमीशन। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग किया गया? सैडलर कमीशन। आपका अगला क्वेश्चन विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है, बहुत ही बेहद क्वेश्चन, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22वां नंबर। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यमिक शिक्षा से। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ें और खुद से करें एक बार। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? एक बार आप लोग खुद से करें, एक बार बनाएं क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1953 में। 23 का बी, वर्ष 1953 में। आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बेहद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? 25 नंबर आपका आ गया, आप बताएं कौन सा सही है। एक बार खुद से एक बार ट्राई करें और देखें आपका कौन सा सही है। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही या आपका बी सही या सी या डी? तो आपका 25 का ए, सैरा नृत्य। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सैरा नृत्य किया जाता है। तो अगर पहला सेट कंप्लीट प्लस दूसरा भी सेट कंप्लीट और आप आखिरी सेट बचा है, तीसरा सेट बचा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
आपका अगला सेट आ गया तीसरा। आपका अगला सेट आ गया तीसरा, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखना। तो आपका क्वेश्चन आ गया तीसरे सेट का, पहला क्वेश्चन आ गया आपका। पहला क्वेश्चन आपका है, पादपाले एक सुविधा है। तो ऑप्शन ए, रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए, या ऑप्शन बी, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, या ऑप्शन सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा आपका सही है? पहले का कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर पहले का सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो आपका दूसरा, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? ए त्रिभुज, या बी घनाकार, या सी सलजम, या डी केला। तो दूसरे का कौन सा सही है? जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, या तर खेती, या तैरती खेती, या आर्द्र खेती। तीसरे का कौन सा सही है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो दियारा खेती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कौन सा सही है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन आपका आ गया। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? क्वेश्चन आपका पांचवा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? पीलीभीत, या गोरखपुर, या सहारनपुर, या लखीमपुर खीरी। पांचवे का कौन सही है? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो सहारनपुर नहीं आता है। आपका क्वेश्चन नंबर छठा। टोटल 25 क्वेश्चन है इस सेट में, आखिरी सेट है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर छठा आ गया, निम्नलिखित जोड़े में किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना, या जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, या चना, गेहूं, सरसों, गन्ना, या चना, गेहूं, सरसों, गन्ना। तो आपका कौन सा सही है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण में अग्रणी है? तो आपका गेहूं में है, जौ में है, मूंगफली, गन्ना। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना। गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश आगे है, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश आगे है, मूंगफली आपका गुजरात में है। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी और बताया था कि जौ अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतों। क्वेश्चन नंबर 7वां था कि भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितने बार घोषित की जाती हैं? भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? एक बार, या 2 बार, या 3 बार, या डी, ऑप्शन नंबर डी। सातवें का कौन सही है? सातवें का ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन था, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? 2 बार। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए हैं? उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए हैं? 3, 4, 2, या 5। आठवें का कौन सही है? तो आठवें का ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए हैं? 2। अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो 9 का कौन सा सही है? 9 का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, खेती की वह कौन सी प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है?
काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती या सहकारी या संयुक्त खेती? तो 10 का कौन सा सही है? आप लोग बताएं, एक बार खुद से करें। पूछा गया है खेती की वह कौन सी प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, काश्तकारी खेती। अगला क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 2008 में 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना आरंभ की गई? सहेली स्वास्थ्य योजना, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, बालिका स्वास्थ्य योजना या इन उपरोक्त में से कोई नहीं? गिरवे का कौन सही है? तो गिरवे का ऑप्शन नंबर बी, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। आगरा नगर की स्थापना हुई? 12वां क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन शेष बचे हैं, तो वीडियो स्किप मत करना, आखिर तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगरा नगर की स्थापना हुई कब हुई? 1505 में या 1503 में या 1504 में या 1508 में? तो 12वें का 6, सॉरी 1504, 12वें का ऑप्शन नंबर सी, 1504। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को ब्रह्मा व्रत तीर्थ कहा जाता है? बरसना या बिठूर या गढ़मुक्तेश्वर या सरधना? क्वेश्चन था, निम्न में से किस स्थान को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है? बरसाना या बिठूर या गढ़मुक्तेश्वर या सरधना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बिठूर सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ये 14 नंबर खुद से एक बार करना और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना किसका कौन सा सही है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आप लोग ये खुद से करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्य एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा सही है? दसवंत, मंसूर या बिशनदास, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था, मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? तो मंसूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 16, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 16, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई? वर्ष 1992 में, सॉरी वर्ष 1922 या वर्ष 1925 या वर्ष 1920 या वर्ष 1921? कौन सा सही है 16 का? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई? वर्ष 1920 में। क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण कालीन कला का सर्वेक्षण संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ, क्वेश्चन नंबर 17 था कि कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में या सारनाथ में? तो 17 का सी सही है। कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में स्थित है? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 18, चना के उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी हल्की दोमट, जलोढ़, काली या रेतीली? तो कौन सा सही है? लिखा है कि चना के उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी है, चना के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है? तो आपकी हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन 19वां, संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? तो मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर या लखनऊ? कौन सा सही है? संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल 6 क्वेश्चन बचे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसके बाद आपका खत्म। 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 20वां आ गया आपका, राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20 था कि राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8, 9, 7 या 11? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 19। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय किस स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 21 बेहद इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय किस स्थान पर है? 21वें का ऑप्शन नंबर डी, मथुरा या बी, सॉरी एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21 था, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी या बी मथुरा या सी गोरखपुर या डी अयोध्या? तो 21वें का कौन सा सही है? 21वें का ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या।
अगला क्वेश्चन 22वां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो नए छात्र जुड़े हैं इस चैनल पे वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22वां था, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय स्थित है? वाराणसी, रामपुर, सहारनपुर या गोरखपुर? 22वें का कौन सा सही है? तो 22वें का ऑप्शन नंबर कौन सा? 22वें का ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय, क्वेश्चन था लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2002 में दिया गया या 2005 में या 2010 में या 2012 में? वो क्वेश्चन था कि आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर 2002। क्वेश्चन आपका ये था कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2002 में दिया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा 2002 में दिया गया। आपका 24वां क्वेश्चन आ गया, पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 के मध्य या 3 से 4 के मध्य या 2 से 3 के मध्य या 8 से 10 के मध्य? तो 24 का आपका ये सही है। क्वेश्चन था कि पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य, 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। आप अगला क्वेश्चन 25वां, उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके निम्न में से कौन सा नृत्य करते हैं? जोगनी, धुरिया या सैरा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके निम्न में से कौन सा नृत्य करते हैं? तो आपका जोगनी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपके तीनों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले सेट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, फिर मैंने दूसरे सेट में मैंने 25 क्वेश्चन कराए, फिर मैंने तीसरे सेट में भी 25 क्वेश्चन कराए। टोटल मैंने आपको 75 क्वेश्चन कराए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, भारत माता की जय।